अच्छा जी, कल हमने जो है वो किया था इंसर्ट में, हमने टेबल टेबल हमारा कंप्लीट हो गया था और पेजेस वाला भी कंप्लीट हो गया था। तो पेजेस भी कंप्लीट और टेबल भी कंप्लीट। अब हम जी चलते हैं अपने आगे पिक्चर्स वाले टैब की तरफ। पिक्चर्स वाले टैब को आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर ऐसे फीचर हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम वर्ड से भी वो काम कर सकते हैं। जैसे लाइक आप देख लें, बैकग्राउंड हमने इस चीज़ का जैसे एक दफ़ा सर ने मुझे कहा था कि जी मुझे बच्चों का वाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो आप तस्वीरें ब्लू कलर वाइट। तो ऐसे जब हमारे पास टास्क होते हैं तो अब वर्ड में वो फीचर आ गया कि हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने जाना होता है, देखिए ऊपर जो हमारे टैब है वो डेवलपर था, ठीक है, डेवलपर था। अब इसके बाद जब हमने टेबल किया था तो टेबल के साथ एक टेबल टूल ओपन हो गया था। टेबल टूल ओपन हुआ था ना जब हमने टेबल इंसर्ट किया था, तो जिस चीज को हम इंसर्ट करते हैं उसके बाद उसका एक टूल बार शो होती है। अब वो पिक्चर की भी एक टूल बार होगी। पहले हम जाते हैं पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। जब पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो हम कोई भी तस्वीर जो हमारे पास पड़ी हुई है हम उसको ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करके फिर हम जो है ना वो उसे यूज करने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी तस्वीर ले लेते हैं, लाइक ये वाली तस्वीर ले लीजिए जी, हमारे पास ये तस्वीर है। उसमें पड़ेगी। अब इस तस्वीर को लेने के बाद आप देखिए ऊपर हमारे पास पिक्चर टूल शो हो गई। जैसे आप तस्वीर लेंगे, तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे तो डेवलपर के बाद एक और टूल शो हो जाएगा जो आपको पिक्चर की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कहाँ पे वो जब आप पिक्चर अपने डेस्कटॉप पे लेके आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। हाँ जी, निकल आया। नहीं, हमारे पास नहीं। चलो कोई नहीं, आप इसको समझ लें बाद में। आपको हमारे पास कोई नहीं क्या, ये देखे ना, ये आ तो गया पिक्चर टूल और ये अलग बॉक्स नहीं खुल गया इसलिए तो डेवलपर तो नहीं, उसका ये पिक्चर टूल ये आ तो गया। अच्छा ठीक है, तो ये पिक्चर टूल हमारे पास आ जाता है। पिक्चर टूल की एक एक चीज को आपने समझना है, गौर करना है पहले लेक्चर के बाद प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। वो वीडियो भी हमारे पास है, वहां से कर लीजिए। पहले ही देखिए रिमूव बैकग्राउंड लिखा। मैं बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया। आप देखें कुछ चीजें यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास उनके ऊपर कलर कलर सा हो गया, ठीक है जी सर। अब ये जो हमारे पास कलर कलर सा हो गया, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा। मैं कीप चेंजेस करता हूँ, थोड़ा सा इसका जूम थोड़ा सा हम काम करते हैं। ये देखिए ये तस्वीर है हमारे पास। अब ये सारी कलर कलर वाली होगी, ठीक है। अब मैं जैसे कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा जो कलर नहीं होगा। अब ये तो हमारा बैकग्राउंड गलत रिमूव हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मैंने क्या करना है, मैंने ये वाले जो सॉक्स है ये सारी लानी है, बाकी सारे ये मतलब क्लियर हो गए ये वाला। उसके लिए हम रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे और उसके जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने करना है मार्क एरिया टू कीप, कि हम उस एरिया को मार्क करेंगे जो हमें चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक लाइन सी आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है वो ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक, अब जैसे जैसे मैं मार्क करूंगा तो ये वाला एरिया जो है वो साफ होता जाएगा। ये वाला एरिया हम साफ कर लेंगे। अब मैं इसे डॉट लगा लगा के क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ गया कि जी ये एरिया हमारा साफ होता जा रहा है, ठीक है। फिर मार्क एरिया पे क्लिक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बारीकी वाला काम है इसलिए मैं आप लोगों को
पहले ही कहा था कि ये थोड़ा सा आप लोगों को तवज्जो करेंगे तो समझ आ जाएगी। चलिए अब इसको हमने रिमूव करना है तो थोड़ा सा हमें टाइम तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम इधर क्लिक किया, अब फर्ज करें अब हमें यहाँ तक चाहिए था, हमने कर लिया। अब कीप चेंजेस पे करेंगे तो क्या होगा, ये सॉक्स हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब बाकी सारा हमारा एरिया क्या है, रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि फ़र्ज़ करें कोई भी और जो है ना वो बैकग्राउंड में अगर इंसर्ट पे जाऊँ, इंसर्ट पे जाने के बाद कोई और पिक्चर्स का मैं अगर बैकग्राउंड लूँ, जैसे मैं यहाँ से बैकग्राउंड नेट से हम ले लेते हैं, अब ये हमारे पास सारे बैकग्राउंड आ गए। ठीक है, अब इनमें से कोई भी हम बैकग्राउंड यहाँ से यूज़ करेंगे, इंसर्ट कर दें। चले पिक्चर्स में गए, कोई भी तस्वीर यहाँ से ले, कोई यहाँ से बैकग्राउंड मेरे पास बड़ा नहीं, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। शेप में जाके मैं अपनी तरफ से बैकग्राउंड बना लेता हूँ किसी भी कलर में। फर्ज करें अब मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, अब मैं नीचे वाली तस्वीर इसके ऊपर लाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं नीचे वाली तस्वीर पे डबल क्लिक करूँगा मेरे पास एक नई प्रॉपर्टी बॉक्स शो होगा। मैं अलाइन में जाके तो यहाँ से हम जाएंगे, इस पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर देंगे। तो कहाँ पे जाएगा, एक मिनट, अब ये देखिए ये हमारे पास तस्वीर आ गई। अब इसको मैंने ला के इसके ऊपर रखा। ठीक है, मूव है, ऊपर कैसे, ये बताता हूँ। अब मतलब क्या है हमारा इधर कि पहली हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये टूल यूज़ कैसे करना है ये आपके अपना जो है ना वो जो है ना तरीका है कि आपने किस मकसद के लिए यूज़ करना है। अब अगर हम जाएं इंसर्ट में तो दोबारा से मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, करने के बाद जैसे ये अब हमारे पास एक तस्वीर आ गई। ठीक है, वहीं दोबारा फिर तरीका है बैकग्राउंड रिमूव वाला। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब देखें ये वाला जो एरिया ब्लू ब्लू हो गया ना वो रिमूव होगा, बाकी सारा वैसे रहेगा। ठीक है, अब इस टूल को परफेक्ट यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मतलब परफेक्ट से मुराद ये कि हम चाहे बिल्कुल पूरा पूरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो मुश्किल इसलिए होता है कि जो बैकग्राउंड है वो अगर सिंगल कलर में होना है तो फौरन रिमूव हो जाए सिंगल कलर में। अगर उसके अंदर कलर मल्टीप्लाई हो तो वो फिर से जज करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम हमने नहीं रिमूव करना तो हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड ऑल कर देंगे, वो सिलेक्ट तो खत्म हो जाएगा। अब रिमूव बैकग्राउंड वाला तो थोड़ा सा समझ आ गया। तो रिमूव बैकग्राउंड के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ। रिमूव बैकग्राउंड जो है ना इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, ये हम और भी बहुत सारे टूल आपको बता दूंगा कि सिंगल में आप लोगों के इतने में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, तो उसके और भी कई तरीके हैं। आगे हम चलते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट किया और हमारे पास करेक्शन आ रहा है, करेक्शन। अब आज कल तस्वीरें होती है थोड़ी सी डार्क किस्म की। ठीक है, डार्क किस्म से मुराद ये है कि अगर फर्ज करें मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास जो तस्वीर है, अब ये है तो तस्वीर, लेकिन ये अगर ब्राइटनेस में इसकी मैंने चेंज चूज करनी है तो हमारे पास करेक्शन वाली ऑप्शन होती है
करेक्शन हमें ये देती है कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये ऐसे हो जाएगी, इसमें ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, इसमें और ज्यादा। करेक्शन के रिमूव बैकग्राउंड के बाद अगला है करेक्शन। तो करेक्शन के अंदर हमें मुख्तलिफ ब्राइटनेस ज्यादा कम वाली ऑप्शन नजर आएंगी। तो हम अगर जिसके ऊपर भी सिलेक्ट करेंगे ना, जिसके ऊपर भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स नजर आएगा, उस पे आपने हाँ उसके ऊपर लिखा होगा ब्राइटनेस इतने परसेंट है, कंट्रास्ट इतने परसेंट है। ब्राइटनेस क्या होती है? लाइट। कंट्रास्ट क्या होता है? अंधेरा। तो आपने फर्ज करें कोई तस्वीर आपको बहुत ज्यादा जो है चमकती हुई नजर आ, देखिए अब ये ब्राइटनेस ज्यादा है, अब मैं यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डार्क कंट्रास्ट ज्यादा आ गया, तो यहाँ पे ब्राइटनेस -40 पे चली गई और कंट्रास्ट -40 पे चला गया। ठीक, तो ये है हमारी तस्वीरों का, हम कंट्रास्ट ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करना चाहें तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जब असाइनमेंट होगी तो उसमें हमें और मजीद समझ आ जाएगी। अब इसी तस्वीर को यूज करते हुए आगे हम देखें तो हमारे पास कलर वाला आ रहा है। तो इस कलर से हम क्या कर सकते हैं, हम तस्वीर की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इसके कलर में थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे। यहाँ से हम क्लिक करें तो देखें मैं पहला करता हूँ तो ये मेरे पास कलर आ गया। आप देखिए लुगान रेड कलर में था तो उसका कलर चेंज हो गया। ये अब सारी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आ गई। यानी अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट से जो है ना इंक वाले प्रिंट से व्हाइट तस्वीर निकालेंगे तो वो इस तरह है। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखें तो ये आ गया, उसके बाद ये, उसके बाद कलर कलेक्शन में ये चीज आ गई। तो हर एक के लिए आपको जो कलर करेक्शन आपको चाहिए वो यहाँ से आप वैसे ही कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं। ये तो बच्चों वाले टूल है, वो जरा पेंट वगैरह में भी बच्चे यूज कर लेते हैं। आगे आर्टिस्टिक इफेक्ट है। वर्ष करें कोई आपने इफेक्ट डालना है तस्वीर के ऊपर, तस्वीर के ऊपर हम इफेक्ट डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम आर्टिस्ट इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें मुख्तलिफ इफेक्ट नजर आएंगे। पहला इफेक्ट, अब इस इफेक्ट ने क्या किया, एक तस्वीर है, तस्वीर ही लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हमने ब्रश के जरिए से बनाई तस्वीर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, ये मार्कर इफेक्ट है। इस इफेक्ट का नाम क्या है, मार्कर। अगले पे हम जाते हैं तो ये हो गया पेंसिल ग्रेस कार्ड, यानी ऐसे जैसे पेंसिल से हमने ड्राइंग बनाई हुई। ठीक है जी, और ये ज्यादातर वो ये उन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती होती है जो ड्राइंग वगैरह का काम करते हैं। अब ये पेंसिल स्केच दे देंगे ना तो जो मतलब कर डिजाइनिंग वगैरह वाला कोर्स कर रहे हैं तो उनको ये प्रिंट लेके बाद में इस तरह का तस्वीर बनाना उनकी असाइनमेंट होगी कि आपने ऐसे बनानी। तो ये तस्वीर क्या होगी, पेंसिल स्केच बनानी। अगला हम जाएंगे तो अगला हमारा पेंसिल स्केच है। ये भी अगला भी हमारा जो जन्म देख लेते हैं जी, ये लाइन ड्राइंग है। क्या आपने लाइन लगा के ये ड्राइंग बनानी। ठीक है, तो ये लाइन ड्राइंग होगी। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो अगला हमारा है जी चाक स्केच, यानी चाक के जरिए से स्केच बनाना। ठीक है, आगे हम अगर जाए तो हमारे पास है पेंट स्ट्रोक। ठीक है ना, पेंट स्ट्रोक हमारे पास स्केच आ गया। आगे हम जाए तो पेंट ब्रश वाला हमारे पास आ गया स्ट्रोक। तो ये इफेक्ट आप अपनी मर्जी से यहाँ से लगा सकते हैं और इसका कुछ नहीं, जो आपको पसंद है आपने उसके ऊपर सिर्फ ओके का बटन दबाना है, बस वो चीज उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फर्ज करें अब एक सवाल है जो कि अक्सर ज़हन में आ सकता है कि अब हमने ये सारा कुछ कर लिया, हमें चाहिए ओरिजिनल तस्वीर, तो क्या करें, हमें ओरिजिनल तस्वीर चाहिए। तो उसी के नीचे देखिए रीसेट तस्वीर वाली, रीसेट पिक्चर वाली एक ऑप्शन आ रही। इसके साथ वाला डाउनवर्ड लिस्ट एरो की हम दबाएंगे, दो है रीसेट पिक्चर और दूसरा है रीसेट पिक्चर एंड साइज। यानी रीसेट पिक्चर एंड साइज पे क्लिक करेंगे तो जो जब आप तस्वीर लेके आए थे जो उसका ओरिजिनल साइज था वो भी आ जाएगा और जो ओरिजिनल तस्वीर थी वो आ जाएगी। पहले मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया आप देखिए ओरिजिनल तस्वीर हमारे पास आ, जो इफेक्ट वगैरह हमने लगाए थे, जो कुछ किया था वो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं एक और चीज, वो चीज भी समझ लेते हैं कि रीसेट पिक्चर एंड साइज क्या। फर्ज करें अब मैंने इस तस्वीर को पकड़ा और मैंने इसका साइज कर दिया छोटा। अब मुझे नहीं पता जब मैं तस्वीर लेके आया था तो उसका ओरिजिनल साइज क्या था, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अब मैं सिलेक्ट करूंगा जी रीसेट एंड साइज पे, रीसेट पिक्चर एंड साइज पे। तो देखिए जो ओरिजिनल साइज था वो दोबारा आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने साइज कम किया हुआ है तो रीसेट पिक्चर एंड साइज पे करेंगे तो आप हो जाए। अब फर्ज करें अब आपने कोई इफेक्ट भी लगा लिया है, आप तस्वीर का साइज भी एडजस्ट हो गया, लेकिन एक सवाल और ज़हन में आ जाता है। अब तो डिपेंड करता है, जैसे अब सारे जाते हैं फ्लेक्स बनवाने के लिए
तो अगला बंदा खाप खाप के इतना काम कर रहा होता है। तो सर कहते हैं कि सारी चीजें ओके लेकिन ये तस्वीर चेंज होनी चाहिए, कायदे आजम की ये वाली तस्वीर नहीं सही, इसकी जगह पे कोई और लगाई, ये सूट नहीं कर रहा। अब वो तस्वीर लेके आएगा, सर ने तो सिर्फ एक बात करनी लेकिन उसके लिए उसको दोबारा उसी तरह तस्वीर ला के एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सेम यही काम इधर वर्ल्ड में, फर्ज करें आपने डॉक्यूमेंट बनाया बड़ा खूबसूरत, ये वो सब नहीं किसी और ने, तो सर ने कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये तस्वीर चेंज। अब वो तस्वीर जो आएगी वो पता नहीं किस तरह की है, कैसी है, क्या है, नहीं पता। तो उसके लिए एक टूल है चेंज तस्वीर का, कि आपने जो तस्वीर लगाई हुई है उसको क्लिक करें, सिलेक्ट हो गई, उसके बाद आप रीसेट पिक्चर के बाद चेंज पिक्चर पे जाएं। हम चले गए तो 3 तरीके हमारे पास तस्वीर चेंज करें, या तो आप नेट से ले लें, कोई तो नेट से सर्च कर लें, आपकी ड्राइव में पड़ी वो ले लें, और आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर में पड़ी वो ले लें। मैंने जैसे यहाँ से ले ली और मैं यहाँ से कोई और तस्वीर ले लेता हूँ, फर्ज करें ये रेड वुड ले लिया, ओके कर दी तस्वीर। अब देखिए तस्वीर वही, साइज वही, सब कुछ वही, लेकिन वो तस्वीर चेंज है, ठीक है। तो हमारे पास उस चीज का हल भी निकल आया कि अगर इस काम को कर के हमने सब कुछ ओके कर लिया है और हम चाहते हैं कि वही चीज फ्रॉम फाइल सबसे ऊपर वाली ऑप्शन पे एंड पे क्लिक कर। तो चलें अब हम देखते हैं। अच्छा अब एक और चीज, ये चीज आपके बहुत काम आती कभी कभी, और क्योंकि वर्किंग के हिसाब से होता है, वर्किंग हर तरह की होती है। जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि चीजें काम कैसे करेंगे। फर्ज करिए आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हर तस्वीर का अपना एक साइज होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये तस्वीरें कुछ पड़ी हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये डोमिसाइल है। अब पहला डोमिसाइल की जो मैंने अपना रखा हुआ है वो 877 KB का, यानी उसकी तस्वीर का साइज है 877 KB। अब क्या होता है, फर्ज करें हम ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन काम करते हुए हमें स्पेशल ये कहा जाता है कि आपकी तस्वीर का साइज जो है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे पर्सनल देखिए, अपलोड लार्जेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैविंग साइज लेस देन 30 KB, ठीक है। अब ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में जॉब है, तो इन्होंने ऑनलाइन आके अप्लाई करना है, कोई बैंक की फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा है कि इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, उसमें उन्होंने तस्वीर में बताया हुआ है कि हमें तस्वीर चाहिए जो 30 KB से ज्यादा है। अब मैंने जब अपलोड करना है अपना डोमिसाइल तो वो क्या होगा, वो तो 877 KB है, तो मैं उसको कम कैसे करूँगा। अब आप कहेंगे सर नेट से भी उसको कम किया जा सकता है, लेकिन वर्ड के अंदर भी हम उसे कम कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कम करते हैं। मेरे पास ये वाला डोमिसाइल ये कितना है, 870 KB इतना है। अब यही इसके बाद अगर मैं आपको वही वाला जो मैंने हुड वाली तस्वीर लगाई हुई है, अगर हम उसको देखते हैं कि उसका हमारे पास ओरिजिनल साइज कितना है, ये देखिए ये वाली तस्वीर उधर हमने लगाई हुई है ना, ये वाली उधर वर्ल्ड में। अब हम देख लेते हैं कि इसका साइज हमारे पास क्या है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिएगा 158 KB लिखा। अब मैं देखता हूँ इसका साइज हम करते हैं। वर्ड में मैंने तस्वीर लगाई हुई, इसका साइज 158 KB। अब देखिए अगली ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर। क्या करना है, हमने पिक्चर को कंप्रेस करना है। कंप्रेस का मतलब है साइज को कंप्रेस करना है, पिक्चर को कंप्रेस नहीं करना। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स को हमने यूज करना है, इसको बॉक्स को हमने यूज करना है। इधर देखें इस बॉक्स में 2-4 चीजें हैं। यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, यानी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन आएगी, लेकिन उसके ऊपर देखो ईमेल 96 ppi, ठीक है, पिक्सल पर इंच, यानी अब क्या होगा, तस्वीर के 1 इंच में 96 पिक्सल। अब आपने DSLR कैमरे से तस्वीर बनी हुई है तो उसमें तो 1000 की तादाद में जो है वो इंच में भी आ सकते हैं। अब देखो आपके कैमरे का फर्ज करें साइज है जी 64 MB, तो 64 MB का मतलब क्या है कि आपने उसे तस्वीर बनाई तो 500-600 MB की बनेगी, KB में नहीं जाना। उसका जो पिक्सल पर इंच है वो PPI उसका चेंज है।
तो मैं ईमेल पे मैंने क्लिक करके इसको ओके किया तो इसकी अब रेजोल्यूशन चेंज होगी। मैं इसको अब सेव करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ सेव कैसे करना है। राइट क्लिक करके सेव एज पिक्चर पे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ और नाम लिख देता हूँ जी PPI। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका साइज कितना हो। पहले कितना था? 800 नहीं, पहले हमारे पास इसका साइज था, मैं अभी देखूँ, ये देखिए 198 किलो। ठीक है, अब जो मैंने सेव की है ये वाली, इसका साइज देखते हैं। इसका साइज कितना हो गया? 24.4 की। ठीक है, 24.4 की। तो अंदाजा लगा लो ये एक हमारे पास है जो वो अलग से फंक्शन आ गई। समझ आ गई? चले, अब आपने क्या कर लिया है, आपने पिक्चर में बैकग्राउंड भी कर लिया और एडजस्टमेंट भी कर लिया। समझ आ गया? इसको आप रिवाइज कर लें।